हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथ अड्डा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात समानुपात के जो पैसों से संबंधित आते हैं कि जैसे 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हों, तो वो रेशियो में दिए होते हैं और वो कहते हैं कि बताएं इनमें सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी। या कभी सिक्कों की संख्या देगा तो उनसे पूछ लेगा कि कितने रुपए की राशि ये बनकर तैयार होगी। तो देखना, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के 171 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 2:3 और 5 में हो तो मैं 25 पैसे के सिक्के बैग में बताना होगा कि 25 पैसे के सिक्के कितने सिक्के होंगे। तो देखना, पहला क्वेश्चन अगर हम हल कर रहे हैं यहाँ से, तो कह रहे हैं बैग में जो सिक्कों का 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे और 50 पैसे, और इन्होंने बोला है 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के। और उन सिक्कों की जो कुल संख्या है, टोटल सिक्के हैं, इन्होंने बोला है कि 171 सिक्के हैं। तो रेशियो उनके कह रहे हैं मूल्य का अनुपात क्रमशः, यानी मूल पर रुपए। तो क्या दिया है इन्होंने, 2:3, 3:5 के रूप में हमें मूल्य दिया है। तो बताना होगा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो बताएं, 25 पैसे के सिक्के 2 के रेशियो में है, 50 पैसे के सिक्के 3 के रेशियो में है और 1 रुपए के सिक्के 5 के रेशियो में है। क्या हम ये जान सकते हैं कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के। जब 4 सिक्के होंगे तो यहां से आप ये बताएं कि अगर हम इनका सिक्कों की कुल संख्या बनाएं, सिक्कों की संख्या, तो क्या हो जाएगी? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिल जाएगा। ऐसे ही 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, उनकी आप मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा रेशियो। और इन्होंने कहा 1 रुपए के 5 सिक्के, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 5 मिल जाएगा। अब आपके पास जो सिक्कों की संख्या का रेशियो है 8, 6, 5 के रूप में मिल गया है। सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना मिल गया? 8, 5, 8, 6 और 5 के रूप में। या टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं? 171। कितने दे रखे? 171। अगर हम इसमें से, उसने हमसे बोला 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो आप बताएं, तो 25 पैसे के जो सिक्के होंगे आपके पास कितने हो जाएंगे? यहां से अगर हम निकालते हैं टोटल सिक्कों की जो संख्या होगी आपके पास, देखना मैं निकाल रहा हूं 25 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्के 8 रेशियो है और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 25 पैसे का जो अनुपात है, यहां से आ रही वैल्यू कितना? 8। अगर 50 की पूछता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता और 1 का पूछता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता। तो यहां से अगर हम देखें टोटल जो रेशियो है सिक्कों का 8, 6, 5, तो 8 और 6 14 और 14, 5 19, 19 से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। और उसने हमसे 25 पैसे के पूछा है तो मैं 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 19 नेमा 171 और 9 अट्ठे 72, यानी 9 अट्ठे 72। तो आपको 72 सिक्के मिलेंगे 25 पैसे के। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यदि वो पूछ लेता बताएं 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? 19, 171 तो है ही हमारे पास और टोटल सिक्कों का जो रेशियो है वो हमारे पास है 19 और इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 6। 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 19 नेमा 171 और 6 नीम 54, 54 सिक्के आपको कितने के मिल जाएंगे? 50 पैसे के मिल जाएंगे। इसी प्रकार 1 रुपए के पूछता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, आपको 5 रुपए के सिक्कों का संख्या मिल जाती। तो अगर ये देखना, अगर हम आंसर की जांच करें तो कितने सिक्के हो जाएंगे आपके? 72, 72 और 54, अगर हम इनको जोड़ लें ये 72 हो जाएंगे, 72। और अगर 5 से 5 निम 45, यानी 1 रुपए के 45 सिक्के होंगे। यहाँ 5 रखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 निम 45। अब सब जोड़ लो, 8
और सॉरी 2 और 6, 2 4 6, 6 5 11 का 1 हासिल, 1 1 8 5 13, 13 और 4 17। टोटल सिक्के मिल गए आपको, कितने हो गए? 171 सिक्के। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, अच्छे से एक बार इसको सीख लेंगे। क्या करेंगे, पहले आपके पास 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के, फिर जो रेशियो दिया है उनको। अब देखना कि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 4 तो सिक्कों की संख्या 4 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम 50 पैसे के देखें तो उनकी सिक्का की संख्या 6 हो जाएगी, और 1 रुपए से देखें तो 5 हो जाएगी। तो ये आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या का अनुपात हमको दिया है वो 5, 8 और कितना दिया है, 1 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो देखना, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 दिया है हमको, इन्होंने दिया है 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपए। 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5, 5, 8, 1। उन्होंने कहा यदि सिक्कों की कुल कीमत, जो टोटल रुपए हैं, कुल कीमत है, कुल कीमत सिक्कों की, मैं इसको एक साइड में लिख देता हूं, सिक्कों की कुल कीमत यानी 55 रुपए है। अब ये बताएं कि ये जो है आपके पास 25 पैसे, 50 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के, 1 रुपए का 1 सिक्का, इतने के रेशियो में हमको दिया है। यदि मैं इसको अगर इस तरीके से हल करता हूं कि इनकी टोटल वैल्यू अगर निकालें, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के, तो उनकी रुपए में वैल्यू क्या होगी, रुपए में जो वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए 50 पैसे। ऐसे ही उन्होंने 25 पैसे के 8 सिक्के दिए हैं। जब 8 सिक्के दिए हैं तो उनकी जो रुपए में वैल्यू हो जाएगी वो 2 रुपए होगी, और 1 रुपए का 1 सिक्का है तो उसकी वैल्यू 1। अगर इन सभी रुपए को मैं जोड़ लूं तो वो हमें कितने के बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। देखना, 2 रुपए 50 पैसे और 3 रुपए 5.5 रुपए हो जाएगा, यानी 5.5 रुपए की वैल्यू जो बराबर है 55 रुपए के बराबर है। अगर यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं रेशियो में, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू है, या 1 रुपए को भी बोल सकते हैं, यानी 55/5 रुपए, 50 पैसे दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा दोगे और ये 10 के बराबर हो जाएगी, यानी 10 रुपए आई 1 यूनिट की वैल्यू। अगर हमसे उसने कहा 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो अगर 25 पैसे के अगर सिक्के हमसे बोल रहा है तो मैं इसमें 25 से गुणा कर दूं, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, यानी 80 सिक्के कितने होंगे, 25 पैसे के। अगर वो कहता हमसे 50 पैसे के सिक्के बताओ तो इसमें मैं फिर 10 से मल्टीप्लाई करता। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पंजे 50 हो जाएंगे। अगर वो कहता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगी आपके पास। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखना होगा, फिर से एक बार देख लें कि 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के 5, 8, 1 के रूप में हमें ये सिक्के दिए हुए हैं। तो 50 पैसे के 5 सिक्के 2.5 रुपए हो गए, और यहाँ 25 पैसे के 8 सिक्के तो 2 रुपए, और 1 रुपए का 1 सिक्का 1 रुपया हो जाएगा। टोटल इन सिक्कों का जो टोटल वैल्यू बन रही है 5 रुपए 50 पैसे बराबर हो जाएगी 55 रुपए के। हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, और इन्होंने 8 की जो वैल्यू है वो 80 रुपए हो जाएगी। देखना, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए आई है, तो हमें सिक्कों की संख्या बताना है। सिक्कों की संख्या हमारे पास जो संख्या में है वो 5, 8, 1 के रूप में है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 50 की पूछता तो 50 पैसे के सिक्के, और 5 की मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो 50 आ जाता। 1 रुपए के 10 सिक्के तो 10 सिक्के हो जाएंगे आपके पास। यही आपका उसने हमसे पूछा है कि 25 पैसे के बताएं, तो 25 पैसे के आपके 80 सिक्के होंगे। एक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं कि यदि एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 3, 4, 5 है, तो बैग में कुल राशि 250 रुपए है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? ये हमें इस क्वेश्चन को हल करना होगा। जरा इन्होंने कहा कि एक बैग में 2 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, जो संख्या है, उन्होंने संख्या में जो रेशियो हमको दिया है वो दिया है 3, 4 और 5 के रूप में दिया है। तो ये कह रहे हैं कि बैग में कुल राशि 250 रुपए है, बैग में कुल राशि 250 रुपए है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमको ज्ञात करना है। फिर वही काम करते हैं, हम यहाँ सिक्कों की वैल्यू निकालते हैं। यानी 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो उनका वैल्यू आ जाएगी 6 रुपए, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू आ जाएगी 4, और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी वो टोटल हो जाएगी 2 रुपए 50 पैसे। तो अगर उन्होंने हमसे कहा कि जो राशि है वो कितनी दे रखी है, कुल टोटल जो धनराशि है वो 250 रुपए दी है। कितनी दी है? 250। अगर मैं इन सबका वैल्यू जोड़ूं तो 6, 4, 10 और 2 रुपए 50 पैसे, तो 12 रुपए 50 पैसे टोटल हो गई, और ये 250 रुपए के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 250 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे। तो आप इसको दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा दोगे, 25 दूनी 50, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। तो उन्होंने हमसे कहा 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए के अगर सिक्कों की हमसे राशि पूछ रहा है तो 1 रुपए का जो सिक्का है 4 है, 4 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 चौक 80 सिक्के आपको मिल जाएंगे। अगर 2 रुपए के सिक्के पूछता तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो 20 तियां 60 आ जाती, और यही अगर हमसे पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अगर 20 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से जब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पंजे 100, यानी 100 रुपए हो जाएंगे। अगर हम इसके आंसर की भी जांच करें तो देखना क्या 250 रुपए हो रहे हैं? देखना 60 रुपए के 2 रुपए के 60 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 120। और 80 रुपए 1 रुपए के 80 सिक्के हैं तो 80 तो ये हो जाएंगे, और 50 पैसे के 100 सिक्के, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। देखना 120, 80, 200, 200 में 50 और जोड़ दिया तो आपको आंसर की जांच भी हो गई है, 250 रुपए इसकी कीमत आ गई है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। देखना अगर हम हमारे ये क्वेश्चन द्वारा बताया गया ये प्रयास और ये क्वेश्चन अगर हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में अच्छे से आते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। अगला क्वेश्चन अब इस वीडियो का, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इस आखिरी क्वेश्चन को अब हम हल करने वाले हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 है। कैसे करते हैं? एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1/2 और 3/2 और 1/4 है। तो उन्होंने हमसे बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है, तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखना इन्होंने हमसे बोला 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे, यानी 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का कुल अनुपात, जो रेशियो हमको दिया है अनुपात, इन्होंने कहा 1/2
1/3 1/4 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं इस रेशियो को सही से लिखें तो यहां से अगर आप देखना, क्या मैं इस रेशियो को 12 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 12 को हम सबसे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 12 इंटू 1/2 रेशियो 12 इंटू 1/3 रेशियो 12 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा रेशियो आपके पास 6 और 3 चौक 12 और 3 4 तियां 12, यानी 6 4 3 के रूप में आपका रेशियो आ गया है सिक्कों के रूप में। हमने बटे में जो रेशियो दिया था उसको हमने फिनिश कर दिया है। अब इन्होंने कहा तो तुम्हें बताना होगा कि 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 हो जाएगा वैल्यू। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, देखना होगा कि, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि सिक्कों की संख्या कितनी है 96, तो इसको हमें इतना आगे ना करें, तो हमें जब 96 इसकी वैल्यू दी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखना ये 50 पैसे दिए हैं, इसकी संख्या 96 है, तो ये 96 कितने बार चला जा रहा है, 24 बार, 24 चौका 96, तो क्या यही अनुपात 24 बार इसमें चला जाएगा, देखना 24, तो 24 चौका 96 और 48 इसमें और जोड़ देंगे, चाहे तो ऐसे कर लें 6 दूनी 12 120 और 6 चौक 24 144, यानी 1 रुपए के सिक्के 144। और अगर 25 पैसे की अगर हम बात करें तो 25 पैसे 24 इसमें करेंगे, 24 तियां 72, तो उसने हमसे कहा कि बताएं सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 96 है, तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात करें, यानी जो सिक्के हैं उनके कुल रुपए आपको निकालना है। तो एक बात बताएं, 1 रुपए के 144 सिक्के, 144 सिक्के हुए तो ये तो 144 ही रुपए रहेंगे, और 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो ये 48 रुपए हो जाएंगे, और 25 पैसे के 72 सिक्के हैं तो इनकी टोटल रकम कितनी हो जाएगी, 18 चौक 72, यानी 18 रुपए ये होंगे। अगर हम इन्हें जोड़ें तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल कितना 2, 8 दूनी 16 और वो 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11, हासिल 1, यानी 210 रुपए आपकी टोटल रकम आई। लेकिन बात फिर से देख लें, एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमको 1/2, 1/3, 1/4 में दिया है। 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या 96 है, तो हमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में हमको दिए हुए हैं। इन्होंने कहा तो हमने इस रेशियो को जो बटे में था उसको फिनिश कर दिया, हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 4 3 आया। तो ये देखना 50 पैसे के सिक्के 4 के रूप में है रेशियो, तो 4 ये 96 सिक्के दिए हैं 50 पैसे के, तो हमने क्या करा 96 का ये देखा कि कितना गुना है, 24 गुना हुआ, 24 चौका 96, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया 96 को तो 24 आया, तो ये भी तो 24 गुना होगा, ये भी 24 गुना होगा, और जो 25 पैसे के हैं वो भी 96, तीन रेशियो है उनका, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 तियां 72 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 24 छंग 144। अब उसने कहा कि टोटल रकम बताएं, टोटल रकम कितनी हो जाए, टोटल रुपए, 1 रुपए के 144 सिक्के तो 144 रुपए होंगे, 50 पैसे के 96 सिक्के तो 48 रुपए हो जाएंगे, और 25 पैसे के 72 सिक्के कितने रुपए हो जाएंगे, 18 रुपए। तो आपके पास ये टोटल अगर हमने सब जोड़ा तो 210 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। साहब हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।